नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। मैं नागा साधु तुम्हें वचन देता हूँ, ये घटना तेरे साथ होगी। अगर मेरी बात गलत निकली तो अनर्थ होगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब संकट का समय आता है तब हम परेशान होकर गलत निर्णय ले लेते हैं, जिससे वह काम बिगड़ जाता है। दोस्तों, यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर इस सप्ताह आपके जीवन में कई सारे दुविधाएं आने वाली हैं, जिसमें आपको सही निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप इस समय चूक करेंगे, थोड़ी सी गलत चुनाव करेंगे, तो आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानियां आएंगी, क्योंकि इस समय आपका भाग्य चमकने वाला है। इस समय आपका किस्मत आपको भरपूर साथ देने वाला है। यह सप्ताह के अंदर आपके बड़े से बड़े इच्छाएं भी पूर्ण होंगे। आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ चाहते हैं सब कुछ हासिल कर पाएंगे। यहाँ तक कि आपके जो भी शत्रु आपको लंबे समय से परेशान कर रहा है, जिससे आप भयभीत हो रहे हैं, वह शत्रु स्वयं ही इस समय नाश हो जाएगा। और इस समय बड़े से बड़े लक्ष्यों को आप प्राप्त करेंगे, क्योंकि इस समय आज बुध ग्रह आज सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। कन्या राशि में बुध के आने से त्रिग्रही योग बन रहा है, क्योंकि कन्या राशि से पहले से ही सूर्य और मंगल राशि ग्रह विराजमान है। वहीं एक राशि में सूर्य और बुध के आने से बुधादित्य योग भी बन रहा है। वैदिक ज्योतिष में मिथुन और कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह को बुद्धि, विद्या और तर्क शक्ति का कारक बताया गया है। जिसके जीवन में बुधादित्य योग बनता है, उसका जीवन हर क्षेत्रों से परिपूर्ण रहता है। उसके घर में धन, दौलत, शोहरत, ऐशो आराम सब कुछ मिलता है। लेकिन उसके लिए आपको इस समय किस्मत, आपका भाग्य, आपका राशि के जातकों वालों के लिए बहुत खास सहायता करेगा। आपका भाग्य चमकेगा, लेकिन उसके लिए आपको अपने जीवन में कुछ सावधानियां बरतनी होगी, कुछ गलतियां आपको नहीं करना होगा। कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होने पर व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलती है और भाग्य भी साथ देता है। वहीं कुंडली में बुध की स्थिति सही ना हो तो कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सूर्य मंगल के बाद बुध का कन्या राशि में गोचर करना देश दुनिया समेत मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। कुछ राशियों का कल्याण होगा तो कुछ राशियों के जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं खास यहाँ पर आपके राशि के बारे में बात कर रहा हूँ। आपके राशि में इस समय आपका भाग्य चमकेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको अपने जीवन काल में कुछ गलतियाँ नहीं करने होंगे, कुछ सावधानियाँ बरतना होगा, नहीं तो भाग्य आपका साथ नहीं देगा। इस समय आपके जीवन में कुछ लालच आएगा और इस समय कुछ दुविधा में भी आप पड़ेंगे। वहाँ पर आपको सही निर्णय लेना होगा। उसके बाद आप देखेंगे आपका भाग्य चमकने लगेगा। आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ चाहेंगे सब कुछ भी हासिल कर पाएंगे। और दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं कुछ ऐसा सरल और अचूक उपाय भी बताऊंगा, जिससे आपके जीवन काल में जो भी कुछ चाहते हैं वह तो हासिल होगा ही, साथ ही साथ 4 चांद भी आपके जीवन में लग जाएगा। आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके लिए आपने कभी उम्मीद भी नहीं किया था। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है कि यह वीडियो को आपको शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है, तभी आप सब कुछ समझ पाएंगे और तभी आपको आपके भाग्य का लाभ भी मिलेगा, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मैं प्रतिदिन आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करके आपके लिए सही और सटीक भविष्यवाणी लेकर आता हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो बहुत दुख होता है। दोस्तों, मैं दिन भर मेहनत करने के बाद यह वीडियो आपके लिए तैयार किया हूँ, तो आप लोग को बस 10 मिनट लगेगा। यह वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर आखिरी तक देखें और जो बातें मैं बताऊँगा वह बातें समझने की कोशिश करें। और आपके जीवन में जो भी समस्या हो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं का समाधान मैं अवश्य ही बताऊंगा। दोस्तों, इस समय सप्ताह की शुरुआत बेहद शुभ रहने वाली है। किसी मित्र या प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे। इस अवधि में आपको किसी संस्था या व्यक्ति के पास फंसा हुआ पैसा मिल सकता है। व्यापार की दृष्टि से यह आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है।
यात्रा और इस संबंध के लिए लिए गए निर्णय बड़ा लाभ होगा। सप्ताह में मध्य में आपको कोई बड़ी डील मिल सकती है, जिसका लंबे समय से आपको इंतजार था, वह डील इस समय आपको मिल सकती है और उसमें आपको एडवांस के तौर पे मोटी रकम भी मिल सकती है। राजनेताओं को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इस समय मिल सकती है और जनता के बीच उनका प्रभाव और समर्थन बढ़ेगा। आर्थिक दृष्टि से यह आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय कई जगहों से आपको भारी धन लाभ होने वाला है। अगर लंबे समय से किसी के पास आपका पैसा अटक गया था, पैसा आपका फंस गया था, वह बार बार आपको घुमा रहा था, तो वह पैसा इस समय आपको पूरी की पूरी वापस मिल सकती है। इस समय लंबे समय से अगर आप लंबी यात्रा करने का सोच रहे थे, तो वह निर्णय इस समय आप ले सकते हैं और वह आपके लिए सफलता भी देगा, उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। दोस्तों, नौकरी पैसा जातक के लिए अतिरिक्त आय के नए स्रोत बनेंगे, उसका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। नई पीढ़ी अपना अधिकांश समय मौज मस्ती में व्यतीत करेंगे। इस समय जो लोग कम उम्र के व्यक्ति हैं, जो भी बच्चे हैं, वह लोग इस समय पढ़ाई के ऊपर ध्यान कम देंगे और खेल कूद में मौज मस्ती में समय अधिक व्यतीत करेंगे। सप्ताह अंत में किसी शुभ कार्य में भाग लेने का आपको अवसर मिलेगा। इससे आपके बड़े बड़े लोगों से बहुत मेलजोल भी होगा और बड़े लोगों तक पहुंच भी आपका होगा। इस दौरान आपका मन सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में लगा रहेगा। प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए पूर्णतः अनुकूल है। आपको अपने लव पार्टनर से कोई बड़ी सरप्राइज गिफ्ट भी मिल सकती है। अगर लंबे समय से किसी से आप प्रेम कर रहे हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं, आप अगर सिंगल हैं, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, अगर लंबे समय से किसी से प्रेम कर रहे हैं और इजहार नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, तो यह समय आपके लिए काफ़ी शानदार है। इस समय आपको इजहार अवश्य करना चाहिए। आपका प्रेम को स्वीकार अवश्य ही किया जाएगा। इस समय आपको अपने लव पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौके भी मिलेंगे। अगर आप विदेश में करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह सप्ताह अंत में आपको इससे जुड़ी कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। छोटी मोटी परेशानियों को नज़रअंदाज करें ताकि आपको आगे चलकर लाभ हो। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सभी चीज़ें भी ठीक रहेगी। आप अपने करियर, व्यवसाय और जीवन को पटरी पर आते हुए इस सप्ताह में देख पाएंगे। जो भी लंबे समय से आपके जीवन काल में जो अड़चनें आ रही थी, आपके रोजगार, कारोबार और व्यापार में जो अड़चनें आ रही थी, वह इस समय समाप्त हो जाएगा और सभी चीज़ों को आप इस समय पटरी पर आते हुए देख सकते हैं। आपको लाभ होते हुए दिखाई देगा। ऐसे में आपको नतीजों की चिंता किए बिना अपने काम पर ध्यान देने की जरूरत होगी। इस दौरान किसी बात को लेकर आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपके थोड़े बहुत मतभेद भी होने की संभावनाएं हैं। संपत्ति और पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में जो भी दिक्कतें आ रही थी, वह इस समय समाप्त हो जाएगा। अगर आपका पैतृक संपत्ति में बंटवारे में कोई दिक्कत चल रही थी, वह समस्या का समाधान होगा। फैसला आपके पक्ष में होगा और लंबे समय से कोई पैतृक संपत्ति का आप क्रय विक्रय करना चाह रहे थे, तो उसमें इस समय आपको अच्छी मुनाफा मिलेगा और वहाँ से भी आपको लाभ मिलेगा। आपको भावुकता या क्रोध में आकर कोई भी निर्णय लेने से बचना चाहिए। इस समय आपके जीवन काल में कई ऐसे दुविधा भी आएंगे। आपको कुछ लोग आकर के लालच भी देंगे। इस समय आपको गलत निर्णय लेने से बचना चाहिए, नहीं तो आप बेवजह बड़ी मुसीबतों में फंस सकते हैं और आपके जीवन काल में बहुत बड़ा परेशानियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। और वाहन अगर आप चलाते हैं तो वाहन बहुत सावधानी से चलाना चाहिए, अन्यथा आप घायल हो सकते हैं। जो छात्र मध्य सप्ताह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको अपना पढ़ाई से ध्यान भटक सकता है, पढ़ाई पे ध्यान देना होगा। लेकिन इस समय आपको खास करके यह बात का विशेष ध्यान देना होगा कि वाहन सावधानी से चलाएंगे। घर से बाहर जाएंगे तो रास्ते में आपको सावधानी से चलना होगा, नहीं तो आपकी गलती नहीं भी होगी तब भी आपको साथ मुसीबत हो सकती है और आपके साथ थोड़ा घायल भी आप हो सकते हैं, आपको परेशानी आ सकती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों, जो छात्र जातक हैं, मध्य सप्ताह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनका पढ़ाई से ध्यान भटक सकता है। हालांकि वे अपनी इच्छित सफलता तभी प्राप्त कर पाएंगे जब वह कड़ी मेहनत करेंगे। इस समय ईश्वर आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे, लेकिन आपको मेहनत करना होगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो जो भी आपको इच्छा है उस अनुसार आपको सफलता प्राप्ति होगी। लेकिन आप मेहनत करेंगे तभी आपके ऊपर ईश्वर भी मेहरबान होंगे।
कामकाजी महिलाओं को काम और परिवार से जुड़ी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में इस समय महिला जातक जल्दीबाजी का निर्णय ना लें, जल्दीबाजी करने से बचें, अन्यथा बात बिगड़ सकती है। आपके साथ जीवन साथी के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें। साथ ही साथ इस समय जो लोग महिला हैं, जो स्त्री जातक हैं, अगर प्रेम में कदम रख रहे हैं तो सोच समझकर कदम रखें, अन्यथा आगे चलकर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और आप समाज में बदनाम भी हो सकते हैं और आपको रोना भी पड़ सकता है। इसलिए प्रेम संबंधों के बारे में इसमें स्त्री जातक को सोच समझकर और थोड़ा समय लेकर के ही निर्णय लेना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। प्रेम संबंधों में सावधानी से आगे बढ़ें और रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए अपने लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार के दिखावे से बचें, अन्यथा आपको कुछ अनावश्यक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। खास करके एक बात का विशेष ध्यान दें, आपको वाहन सावधानी पूर्वक ही चलाना चाहिए, अन्यथा चोट लगने की आशंका है। आर्थिक दृष्टिकोण से इस समय आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, कई जगहों से धन लाभ होने की संभावनाएं हैं। यह व्यवसाय का एक हिस्सा है और ऐसी स्थिति लंबे समय तक आपको लाभ दिलाएगा। नौकरी पैसा जातक को ऑफिस में किसी से कोई प्रकार की समस्या से बचने के लिए सीनियर और जूनियर के साथ तालमेल बनाकर रखने की सलाह दी जाएगी। आप अपने इष्ट मित्रों और वरिष्ठों की मदद से सभी समस्याओं से पार पाने में सफल रहेंगे। व्यवसायी को अपने व्यापार करने के तरीके में आमूल चूक परिवर्तन लाना पड़ सकता है। किसी बड़े नुकसान या परेशानी से बचने के लिए आपको दूसरों पर आंख मूंद कर भरोसा करने से बचना होगा। अगर आप किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा कर लेंगे तो वहाँ से आपको नुकसान हो सकता है और आपको जो भी उम्मीद रहेगा उस पर खरा नहीं उतरेगा, जिससे आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचेगा और आपको दुख होगा। इसलिए इस समय किसी और के ऊपर आपको भरोसा अधिक नहीं करना चाहिए। साथ ही आपको नज़दीकी लाभ के बदले दूर का नुकसान करने से बचना होगा। सही निर्णय आपको लेना होगा। कामकाजी महिलाओं को अपने कार्यस्थल और घर के बीच समन्वय बनाए रखने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपके परिवार से जुड़े किसी प्रियजन की थोड़ा सा खराब सेहत भी आपके लिए चिंता का विषय बन सकती है। वहीं दफ्तर में आप पर कार्यभार की अधिकता रहेगी, जिसके कारण से आपको भाग दौड़ अधिक करनी रहेगी। इन सभी चुनौतियों के बीच आपको अपने खान पान और दिनचर्या का पूरा ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपको पेट संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अनिद्रा का सामना भी करना पड़ सकता है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आप पैतृक संपत्ति से जुड़ा विवाद सुलझाने में सफल रहेंगे। प्रेम संबंधों में आपको सावधानी से आगे बढ़ने की जरूरत होगी। प्रेम संबंध को मजबूत बनाने के लिए लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। मुश्किल समय में जीवन साथी की साथ आपको भी साथ खड़े रहना होगा। इस समय खास बात जो यह है, जो लोग छात्र हैं, कॉलेज के छात्र हैं, जो लोग लंबे समय से कोई पार्ट टाइम जॉब की तैयारी कर रहे हैं या पार्ट टाइम जॉब करने की सोच रहे हैं, उसको इस समय बड़ी सफलता मिलने वाली है। इस समय 2-3 जगहों से आपको पार्ट टाइम जॉब मिलने की संभावनाएं हैं। साथ ही साथ जो लोग इस समय कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग लंबे समय से नौकरी की राह देख रहे हैं, सरकारी नौकरी करना चाह रहा है, उसको इस समय बड़ी सफलता मिलने की संभावनाएं हैं। यह सप्ताह के अंत के बाद उसको बड़े से बड़े सफलता मिलने की संभावनाएं हैं। चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, अगर यह सप्ताह के बाद भी आप अगर किसी परीक्षा में भाग लेने वाले हैं या किसी प्रतियोगी में भाग लेने वाले हैं या आपने किसी प्रतियोगी में भाग ले रखा है, उसका परिणाम आने वाला है, तो आपको वहाँ से शुभ सूचना देखने को मिलेगा। और इस समय गांव समाज में आपको मिठाइयाँ भी बांटनी पड़ सकती है। इस समय जो लोग पहले लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं, उसको इस समय पदोन्नति होने की संभावनाएं हैं और इस समय वेतन वृद्धि भी होगा। इस समय आपके बॉस और आपके जो ऊपर के अधिकारी हैं, उससे आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। और इस समय साथ ही साथ कुछ ऐसे भी जातक हैं जो इस समय लंबे समय से नई वाहन खरीदने का सोच रहे थे, तो इस समय वाहन खरीद सकते हैं। इस समय कई जगहों से भारी धन लाभ होने की वजह से धन में वृद्धि होगा, जिसके वजह से आप कई सारी चीज़ों का इस समय खरीदारी भी करेंगे। इस समय अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं तो वहाँ से भी आपको अधिक लाभ देखने को मिलेगी। ऐसे जुआ या सट्टा करना गलत बात है, लेकिन कहीं पर अगर आप लॉटरी लगाए हैं तो वहाँ से आपको लंबा लाभ मिलने की संभावनाएं हैं, बड़ा लाभ मिल सकता है इस समय। दोस्तों, इस समय आपको अपने जीवन काल में कुछ सावधानियां बरतनी होगी ताकि आपको भाग्यों का साथ मिले और आपके जीवन में कोई दिक्कतों की सामना आपको नहीं करना पड़े। दोस्तों, सबसे पहली बात, आपको अपने जीवन काल में कभी किसी कन्या का अपमान नहीं करना होगा।
अगर आप किसी औरत का अपमान करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट होगी और आपका भाग्य आपको साथ नहीं देगा। अगर आप कन्या का अपमान करते हैं, चाहे वह कन्या कोई भी हो, आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो, उसका अगर आप अपमान करते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो आप कितना भी रोजगार बदल कर देख लें, आपको घाटा होगा और जीवन में आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप अपनी पत्नी के साथ बेवजह किचकिच करके घर से बाहर जाते हैं, तो वह कार्य में आपको सफलता नहीं मिलेगी। साथ ही साथ आपको परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इस बात का विशेष आप ध्यान रखें। अगली बात, इस समय आपको किसी भी जानवर या पशु को मारना पीटना नहीं होगा। अगर आपके घर के पास आ जाए और कुछ खिलाने योग्य आपके पास हो तो खिलाएं, उनको मारे पीटे नहीं। इससे भी आपका भाग्य आपको साथ नहीं देगा, शनि का दोष लगेगा और आपका भाग्य खराब होते जाएगा। दोस्तों, अगली बात, इस समय किसी बच्चे को रुलाएं नहीं, किसी बच्चे के ऊपर आपको हाथ नहीं उठाना है। इस बात का खास ध्यान रखें। और दोस्तों, आपके जीवन काल में जो भी समस्याएं हैं, सभी समस्याओं का मैं कुछ समाधान और उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। दोस्तों, अगर आप शत्रु से परेशान हैं लंबे समय से, आपको शत्रु से दिक्कतें आ रही है, भय बनी हुई रहती है, तो उसके लिए आपको मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कभी कभी सुंदराकांड का पाठ कर लें। इससे वे जो भी शत्रु हैं वह स्वयं ही अपने कार्यों में इतना परेशान हो जाएंगे, स्वयं ही सर्वनाश हो जाएगा और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जो शत्रु आपको जिस क्षेत्र में नुकसान पहुंचाना चाहेगा, उस शत्रु को स्वयं उसी क्षेत्र में खुद से ही नुकसान हो जाएगा। और दोस्तों, अगली बात, अगर आपको घर में पैसे की दिक्कत हो रही है, घर में पैसे टिकते नहीं है, पैसे रुकते नहीं है, आर्थिक आय में वृद्धि नहीं हो रही है, दिक्कतें आ रही है, तो उसके लिए आप घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाएं। आप गाय माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। आप देखेंगे घर में धन की वृद्धि होने लगी है। और दोस्तों, घर में अगर आप पूजा पाठ करते हैं, वहाँ पर आप लक्ष्मी की मूर्ति रखे हैं, तो वहाँ पर आप कुबेर जी का भी मूर्ति अवश्य रखें, क्योंकि लक्ष्मी धन लाती है, लेकिन कुबेर जी घर में धन को वसा के रखती है। इसलिए कुबेर जी को भी विराजमान वहाँ पर अवश्य करें, आपको लाभ बहुत अधिक देखने को मिलेगी और धन संबंधित जितने भी समस्या है, सारा समस्या आपका समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों, कोई कार्य अगर आपका बनते बनते बिगड़ जाता है, तो उसके लिए आपको शनिवार और मंगलवार को सुबह सूर्य उदय होने से पहले आपको पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना है। आप ध्यान रहे कि आप पीपल का जड़ में अर्पित करें और मंगलवार और शनिवार को सूर्य उदय होने के पहले करना है। और अगर धन की अधिक लाभ चाहते हैं, तो उसी पेड़ के नीचे आप शाम के समय सरसों का दीप भी जलाएं, आपको इससे भी लाभ मिलेगा। और दोस्तों, अगर आपके जीवन काल में अड़चन आती है, रोजगार में अड़चन आ रही है, दिक्कतें आ रही है, समस्याएं चली आ रही है, घर में आपसी क्लेश है, मतभेद है, तो उसके लिए आप बुधवार के दिन किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र दान करें। इससे आपके जीवन के सभी समस्याएं एक साथ समाप्त हो जाएगी और आपको भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो, तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन काल के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।